हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। ये सेशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का आज ये 10वां पार्ट है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो गणित से यानी कि मैथ से है, इसका पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिमापों में अनुपात 4:5 है, तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात क्या है वह आपको बताना है। और ऑप्शन यहाँ पर है 4:5, 25:16 और 16:25 और इनमें से कोई नहीं। तो परिमाप को यहाँ हम जो है P से लिख लेते हैं। P1 पहले के लिए हो गया। ये परिमाप के लिए लिख लेंगे 2πr1 यानी परिधि हो गई। ये P2 लिख लिया है, ये हो जाएगा 2πr2। वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है, तो यहाँ पर आपने लिखा P1 बराबर 2πr1 और P2 बराबर 2πr2। तो P1 अपान P2 बराबर 2πr1 अपान 2πr2। तो ये 2π से 2π कैंसिल हो गया। अनुपात था कितना परिधि का, परिमाप का 4/5 यहां लिख लेंगे, r1 अपान r2। क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है तो यहां लिख लेते हैं a1 अपान a2 बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r1 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, पहले वृत्त के लिए लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 अपान r2 का स्क्वायर आप लिखेंगे 4/5, तो हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर लगा देंगे। इधर लिखा है a1 अपान a2, तो a1 अपान a2 बराबर हो जाएगा 16/25 और रेशियो मिल जाएगा 16:25 और ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सही सी। क्वेश्चन सेकंड है, यदि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 सहित 3/8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी वो निकालनी है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा माना मूलधन बराबर हो जाएगा, इसको आप P मान लीजिएगा, तो मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा, मिश्र धन बराबर होगा मूलधन का 3/8 यानी कि यहां जाएगा 3/8 और इंटू P हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, यहां पर ये होगा 24 और 3 27/8, ये P हो जाएगा। इसको मिश्रधन A बोल देंगे। तो यहां पर ये आपको मालूम हो गया A। और समय कितना दिया है, समय दिया है n बराबर 3 ईयर। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लगा देंगे A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 होल पावर n। तो A की जगह पर आपको लिखना है 27/8 इंटू P इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 और इंटू n का मतलब यहां पर है 3, तो आपको 3 लिख देना है। P से P कैंसिल हो गया। अब यहां पर 27 को आप लिख सकते हैं 3/2। 27 को 3 लिखा और 8 को 2 लिखा और इसकी पावर लगा दी 3, ये हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर हो गई 3। अब ये वाली पावर 3 ये वाली पावर 3 कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर बन जाएगा 3/2 बराबर 1 प्लस R/100। इसको चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, 3/2 को लिखा 1 प्लस R/100।
यहाँ पर 1 से 1 आप हटा दीजिएगा, तो r अपान 100 इज इक्वल टू 1/2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो r बराबर आपका हो जाएगा 50%। ये रेशियो निकल गया 50%। और ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन है 10%, 20%, 50% और 40%, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी 50%। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 यानी 122 है, तो वह धन बताइए। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले, माना मूलधन बराबर x रुपए, ये लिख लीजिए, या चलिए p रुपए लिख देते हैं, p x ना लिख के p लिख दिया है। तो यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5% और टाइम जो है वो है 3 साल यानी कि 3 ईयर हो गया। सिंपल इंटरेस्ट पहले पता करें, यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन की जगह पर यहाँ पर p लिख देंगे। रेट आपको 5% दिया है, तो मूलधन गुणे दर गुणा समय हो गया 3 और बटा हो गया 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट यानी SI लिख दिए हैं। कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 5 ये कटेगा तो 20 हो जाएगा। तो ये मान आ गया 3p/20 रुपए। अब निकालेंगे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, ये यहाँ पर P1 प्लस R बटा 100 होल पावर n माइनस P। तो यहाँ पर P की जगह पर तो P लिख देंगे, 1 प्लस R का मान कितना है, R का मान तो 5 है, अपान यहाँ पर 100 लिख देंगे और ये पावर लगा देंगे यहाँ पर 3 और माइनस P। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 2 आएगा। तो P ब्रैकेट में ये 1 प्लस 1/20 की होल पावर 3 माइनस P। इसको लिखेंगे तो 21/2 हो जाएगा। तो 21/20 की होल पावर 3 ये लिखा, और यहां पर ये भी P लिखेंगे और ये यहां पर P लिख देंगे। अब ये जो कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 122 यानी 122। तो यहां पर आएंगे CI माइनस SI इज इक्वल टू 122। तो CI की वैल्यू हो जाएगी, यहां पर CI का मान आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21 अपान 20 इंटू 20 इंटू 20, ये हो गया। और ये गुणा में यहाँ पर P लिख देंगे और माइनस P लिख देंगे, और इसको एक ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। और ये हो जाएगा SI होगा 3p/20 इज इक्वल टू 122। अब यहां पर देखिए ये एक पद ही हो गया, एक पद ये, एक पद ये हो गया। अब इसमें हम P कॉमन ले लेंगे, तो P कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर क्या हो गया, 21 इंटू 21 इंटू 21 अपान 20 इंटू 20 और इंटू 20। ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3/20 और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर हो जाएगा 122।
तो P ब्रैकेट में यहाँ पर जो लघुत्तम लेंगे वो लघुत्तम हो जाएगा 20 यानी कि 20 गुणा 20 गुणा 20 ये हो गया। तो अब यहाँ ऊपर लिखेंगे 21 इंटू 21 इंटू 21 माइनस ये यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणा 20 गुणा 20 और माइनस देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 20 यहाँ पर 2 बार बचेगा 20 इंटू 20 और इंटू 3 और पूरा ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे यहाँ पर 122। अब इसमें देखिए तो गुणा करना है। अब यहां देखिए ये P लिख लीजिए, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिएगा। 21 और 21 का गुणा तो 441 होता है और 441 को जब फिर आप गुणा करेंगे 21 से तो ये आपका बनेगा 9361 यानी कि 441 को जब 21 से गुणा करेंगे तो 9361 माइनस ये आपका हो जाएगा 8000 20 गुणा 20 गुणा 20 8000 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 और 20 का गुणा 400 तो यहाँ 1200 ये हो गया और पूरे का बटे होगा 20 गुणा 20 गुणा 20 8000 भी लिख सकते थे और बराबर हो गया 122 ये है। अब क्या करेंगे ये हमारे पास बनेगा P ऊपर देखिएगा 9361 तो हम लिख ही लेते हैं और इधर हमारे पास बनेगा 9200 9000 ये 9200 यानी कि यहां से बन जाएगा। देखिए गुणा थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लीजिएगा 21 और 21 का गुणा होगा 441 इसका गुणा जब पुनः करेंगे 21 से तो 441 तो ये हो जाएगा और ये आएगा 2 एकन्ना 2 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8 ये हो जाएगा 1 ये होगा 6 और 8 4 12 और ये होगा 9 9261 गलती से यहाँ पर 9361 लिख गया है इसको सही करिएगा 9261 अब 9261 ये हो गया माइनस आप इसमें जोड़ेंगे तो 9200 तो ये बन गया और नीचे हो गया 8000 और बराबर हो गया 122। अब घटाएंगे तो यहाँ पर ये बचेगा P गुणा 61 बटे 8000 और बराबर होगा 122 61 दूना 122 और गुणा कर लेंगे आगे P बराबर 8000 का 2 से तो 16000 ये रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर मिल जाएगा 16000 रुपए। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करिएगा भैया, ध्यान रखिएगा ये गुणा थोड़ा गलती हो गई करने में। 21 और 21 का गुणा 441 होता है और 21 से गुणा करेंगे 9261 आएगा। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है 16000, यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि जो बजट में कोई प्रभाव ना पड़े, खर्चा उतना ही रहे। तो इसके लिए देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक से लगा लेना है सवाल को है कि मूल्य कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया तो आपको यहाँ पर लिख देना है 25 गुणा 100 और बटे हो जाएगा 125 यानी कि 100 में 25 ऐड कर लेंगे तो 25 पंचे 125 हो गया, 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा और 20% आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा खपत में कमी करनी पड़ेगी और आपका आंसर मालूम हो जाएगा। जरा फिर से चेक करिएगा 25% बढ़ाया गया तो 25 आपको ऊपर लिख देना है और गुणा 100 लिख देना है और वृद्धि की जाएगी तो यहाँ पर 125 है कि 100 में 25 जोड़ करके नीचे लिख देना है और हल करके आंसर पता करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या बताइए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं तो ऑप्शन से ही चेक करता हूं इसको। संख्या यदि हम एक 1/4 मान लें तो ये 1/4 हो गया, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो 4 4 या 16 हो कितना होगा 117
17/4 और पहला ही ऑप्शन सही हो गया, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर अगला है 6। 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो ध्यान रखना है आपको 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल करना है। तो आपको लास्ट की जो संख्या है 21, इसका वर्ग कर देना है और आपको आंसर मालूम हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा 21 और 21 का गुणा अभी आपको मैंने बताया था 441 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 2.6 इंटू 2.6 माइनस 2.4 इंटू 2.4 अपान 2.6 प्लस 2.4 का मान कितना होगा? तो यहां पर देखिए ऊपर आपका यहां लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी। तो इसको आप एक बार जोड़ दीजिएगा, ए प्लस बी लिखिएगा, एक बार ए माइनस बी करिएगा। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। कौन सा? 2.6 प्लस 2.4 ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कौन सा? 2.6 माइनस 2.4 घटाएंगे तो 2.6 में से 2.4 घटाएंगे तो 0.2 बनेगा और ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है किसी चतुर्भुज के बाह्य कोणों के अर्धक, यानी कोई चतुर्भुज है उसके बाह्य कोणों को अर्धक से बनी आकृति जो होती है वह आकृति बताया है। चक्रीय चतुर्भुज है, वर्ग है, चतुर्भुज और आयत है। तो देखिए यहां पर ध्यान रखना है कोई भी चतुर्भुज होगा उसके बाह्य कोणों के अर्धक से बनी हुई आकृति चतुर्भुज ही होती है और ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक गोले का आयतन 4851 घन सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4851। तो यहां पर 4/3 लिख लीजिएगा, पाई की जगह पे 22/7 लिख लीजिएगा और आर क्यूब लिखिए और 4851। अब क्या करिए आर क्यूब बराबर निकालना है तो 4851 गुणा 3 कर लीजिएगा, गुणा 7 कर लीजिएगा और बटे में आपका ही हो जाएगा 4 और गुणा ये होगा 22। 11 से काट दीजिएगा तो 11 दूना 22, 11 चौक 44 होता है, 4 बच गया, 45 हो गया, 11 चौक 44 हो गया और 11 एकन्ना 11 हो गया। तो आर क्यूब बराबर आपको मालूम हो गया है 441 गुणा 7 तिया 21 बटा 4 दूनी 8। अब इधर आर क्यूब की यहां पर बात करें तो हो जाएगा 441 गुणा 21 बटे 8। तो आर बराबर हो जाएगा घनमूल निकालेंगे तो ये 121 441 ये वर्ग होता है 21 का। तो हम यहाँ पर 21 गुणा 21 लिख सकते हैं। तो एक बार 21 गुणा 21 गुणा 21 यानी 21 ये हो जाएगा और 8 का घनमूल निकल जाएगा 2, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 लिख लीजिए, पाई की जगह पे आप 22/7 लिख लीजिएगा, स्क्वायर है तो 21 गुणा 21 बटे ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कट गया और 7 से यहां पर काट देंगे तो 7 तिया 21 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22, ठीक है, और गुणा होगा 21 तिया होगा 63। 22 को 63 से गुणा करना है तो 22 ये उधर लिख लीजिएगा 63 और यहाँ पर लिखिए 22, ये 6 हो जाएगा और ये होगा 12, ये होगा 6 और ये होगा 12, 6 इधर हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका पहला ही लिखा हुआ है 1386, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है घन का विकर्ण है 6√3, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो घन का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है a√3, a√3 बराबर 6√3, कट गया, a बराबर आएगा 6, संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², तो 6a की जगह पर आप 6 गुणा 6 दो बार लिख देंगे और ये हो जाएगा 216 गुणा करेंगे तो 36 आएगा, गुणा फिर 6 कर लेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। अब भौतिक विज्ञान पार्ट में पहला क्वेश्चन है, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा यदि उनके बीच का कोण होगा 90 अंश, 180 अंश, 360 और 0 अंश। तो परिणामी अधिकतम तभी होगा जब इनके बीच में कोण हो जाएगा 0 अंश। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सदिश राशि है विद्युत धारा वैद्युत क्षेत्र ए और बी दोनों, मतलब विद्युत धारा वैद्युत क्षेत्र दोनों सदिश राशियां हैं। ऊर्जा, देखिए ऊर्जा तो सदिश राशि है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। वैद्युत धारा भी सदिश राशि नहीं है, इसलिए ए और बी दोनों गलत हो गए, और यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, एकांक सदिश का परिमाण होता है, ऑप्शन 1 है, 0 है, अनंत और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, दो समान वेक्टर P का परिणामी वेक्टर भी P है, यानी कि दो समान वेक्टर P हैं, उनका परिणामी भी P है, तो उनके बीच का कोण बताइए। 90, 120, 180 और यहाँ पर 120, 80 डबल लिख गया है, इसको मैं यहाँ पर काट के केवल 80 लिख देता हूं, 80 अंश। तो यदि परिणामी वेक्टर का मान इन वेक्टरों के बराबर है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 120 अंश। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्घ मात्रक है, अर्घ कार्य का, बल का, शक्ति और सभी का, ये अर्घ मात्रक है कार्य का, तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 किलोग्राम के पिंड को 6 मीटर ऊपर उठाया जाता है, स्थिति ऊर्जा का मान बताइए। स्थिति ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है U बराबर mgh, स्थिति ऊर्जा U बराबर mgh। m की जगह पर आप 10 लिखेंगे, g की जगह पर आप 10 लिख देंगे और h का मान 6 लिखेंगे, गुणा करके 600 लिख देंगे और यही मान आ जाएगा 600 जूल। ऑप्शन नंबर होगा ये ए सही। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग दुगना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। देखिए संबंध आपने पढ़ा है, संबंध कौन सा है, ये गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है, k बराबर p²/2m। संवेग को दुगना किया गया है, तो संवेग को दुगना करने का मतलब ये, तो ये हमने लिख लिया, तो गति ऊर्जा हो जाएगी k। अब गति ऊर्जा के हमने यहाँ पर k डैश लिख लिया है, संवेग को दुगना किया गया तो 2p का होल ऑफ स्क्वायर/2m लिख लिया है, तो k डैश बराबर हो गया 4p²/2m। तो गति ऊर्जा कितनी बढ़ गई, डेल्टा k बराबर हो जाएगा 4p²/2m में से 4p²/2m में से आपने घटा दिया है p²/2m, इसमें डेल्टा k बराबर, यदि आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3p²/2m, 3p²/2m। तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो फार्मूला होता है वृद्धि, तो 3p² बटे टोटल, यानी कि होगा k²/3p²/2m वृद्धि बटे टोटल kp²/2m, ये हो गया, और गुणा 100। एक बार फिर से देखिएगा, वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बटे टोटल गुणा 100, तो वृद्धि है कितनी 3p²/2m, 3p²/2m, और प्रारंभिक कितनी थी, ये प्रारंभिक है p²/2m, यहां पर गलती से लिख गया है k², p²/2m, तो p² से p² कट गया, 2m से 2m कट गया, 3 से 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा 300
ये 300% गति ऊर्जा बढ़ जाएगी और ऑप्शन यहाँ पर नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पलायन वेग और कच्ची चाल में संबंध। पलायन वेग को वी से लिखते हैं, कच्ची चाल को वी नॉट से या वी जीरो से लिखते हैं, ये यही रिलेशन होता है। वी बराबर √2 वी नॉट या √2 वी जीरो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, बढ़ता है, समान रहता है और इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है, पारे का उपयोग होता है, तेल का उपयोग होता है, पानी का और कोई नहीं। बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है, उसका कारण यह है कि पारा कांच की दीवार से चिपकता नहीं है और वो चमकीला होता है। तो ये हो गया। अब आते हैं रसायन विज्ञान में। पहला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस है, शक्कर, कांच, रबर, कोई नहीं। तो क्रिस्टलीय ठोस है शक्कर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन सेकंड है फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O है, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण, द्विक लवण और इनमें से कोई नहीं। तो जो फिटकरी है वो है द्विक लवण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है NH/2π, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने अधिकतम हो सकते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी इन दोनों का अंतर हो जाएगा, 6 में से 2 निकालेंगे, 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, 13 में से 9 निकलेगा 4 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 146, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का अंतर होता है। ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो परमाणु भार है और नीचे जो संख्या लिखी होती है वो परमाणु क्रमांक है। क्वेश्चन नंबर 6 है गामा कणों के उत्सर्जन से परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक पर प्रभाव पड़ता है। देखिए परमाणु भार 4 कम हो जाता है और परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है। फिर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोनों प्रभावित होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। गामा कणों के उत्सर्जन पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पर कोई प्रभाव नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अल्फा कणों के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 2 घटता है और परमाणु भार 4 कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है H2 और O2 की विसरण दर का अनुपात क्या है। तो विसरण दर होती है घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की विसरण दर निकालनी है, तो यहाँ लिखना होगा R1/R2 बराबर R1/R2 और यहाँ पर ऑक्सीजन का हम 32 ऊपर लिख देंगे और हाइड्रोजन का यहाँ 2 लिखेंगे, भाग करेंगे तो हो जाएगा 16/1, वर्गमूल हो जाएगा 4:1 और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा C 4:1। ये ध्यान रखना है, विसरण गतियां उनके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे भारी धातु कौन सी है। तो यहाँ पर लिखा गया है मैग्नीशियम, Na, कैल्शियम और Na। तो यहाँ पर जो है सबसे भारी धातु है ये है Na यानी कि निकेल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ, यानी सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग उसने शुरू किया, जानकारी हुई। तो मनुष्य को सर्वप्रथम तांबे धातु की जानकारी हुई और ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। अब ये क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। सिल्वर है, एल्युमिनियम है, लोहा है और कोई नहीं।
तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वह है सिल्वर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। भैया आप लोगों को कैसा लगा जरा ये कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। कैसा वीडियो आप चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।